आधार कांग्रेस लाए तो बीजेपी उनको बढ़िया से मुहर लगा के ठप्पा बोले आधार भी चलेगा। असली आधार का सुधार अगर किए हैं ना तो ये मोदी जी ही किए। राहुल गांधी अब कब क्या बोलते हैं खुद फंस जाते हैं। हाँ। ये चीज ध्यान रखिए और देश का जनता ना भूला नहीं है। सदन में आपने बोला था कि हिंदू हिंसक होता है, हम कभी भूलेंगे नहीं ये चीज का। राहुल गांधी खटाखट कर रहे थे ना, लेकिन नीतीश कुमार फटाफट 35% आरक्षण, तुरंत डोमिसाइल नीति लागू। जो महिला लोग हैं जो गरीब है उनको दो। ये क्या चक्कर है कि महिला को 2500 देंगे तो भैया लोग कहाँ जाएंगे, उनको भी तो 2500। क्या कहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जी तरह से प्रधानमंत्री बन गए, वोट जो है चुनाव आयोग मिलकर करवाता है। उनको अब चुनाव आयोग पे क्वेश्चन डाल रहे हैं। पहले जब उनकी जब बनता है तब उनको चुनाव आयोग याद नहीं आता है। जहां उनकी सरकार होता है वहां चुनाव आयोग नहीं याद आता है। जहां पे उनकी कहा जाए संरक्षण मिलता है वहां पे उनको कोई दिखता नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है तो कम से कम पीछे भी तो राहुल गांधी जी याद कीजिए, दादा दादी का भी तो याद कर लीजिए। और जो आपका सरकार चलाए उस समय चुनाव आयोग नहीं था क्या? ये चुनाव आयोग मोदी राज में ही बना था। तो ईवीएम तो लूटते थे ना भैया। नहीं, चुनाव आयोग ये मोदी राज में ही बना है। कह रहे बिहार में भी ऐसे चुनाव जीतेंगे, ऐसा यार चुनाव आयोग से मिलकर नहीं, नहीं, ये स्पष्ट आपको कर रहे हैं। बिहार में इस तरह से कुछ चलने वाला नहीं, फर्जी वाला नहीं। वो पहले वाला नहीं सोचे, वोट देने जाएंगे तो ईवीएम साफ हो जाएगा। एक गांव में लूटा, वोट का लूट होता था, लूटा था। ये पहले वाला नहीं है। ये 90 राहुल गांधी का याद रख रहा है, 90 की याद है तो राहुल गांधी को इससे पहले डिलीट करना होगा। ये 90 वाला राज नहीं है बिहार में। जो आप बोल के आप चाहते हो कि बिहार में इस तरह से वोटिंग होगा तो आप भूल जाओ। ये 2025 है और 2025 में फर्जीवाड़ा बंद होगा। हमने 10 साल से इस पर सरकार कार्रवाई करते आ रहे हैं, लेकिन अब जांच पूरी तरह से हुआ है और सारे आंकड़ा खंगाल के आ जाएगा अब। हाँ, और राहुल जी का जो भेजा खराब हो रखा है ना, हम आपको पहले बताएं। सही से बात करिए। हाँ, वो कौन सी विपक्ष है? कौन सा विपक्ष है? नहीं, सही कौन सी वो विपक्ष? क्या उनकी विपक्ष मतलब होता है सदन में चिल्लाना। नहीं, विपक्ष मतलब होता है सदन में चिल्लाना। सुनिए, ये मोदी युग है और ये 2025 है। देश का जनता छोड़ने वाला नहीं है। और सुनिए, इतना याद रखिए, सुनिए, अगर चमचे आपके साथ 1 लाख है तो 140 करोड़ देश के जनता मोदी जी के साथ है। और सुनिए, और आप जब अरे भैया सुनिए, चढ़ाव ऊपर नीचे होता है। सुनिए ना, आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, होना भी चाहिए, मैं खुद कहता हूँ। पर सुनिए, कर्नाटका में सरकार बीजेपी का है क्या भाई साहब? एक सेकेंड, कर्नाटका में सरकार बीजेपी का है क्या? चुनाव आयोग तो बीजेपी का है, ऐसे आरोप लगाते रहे। उसी पे आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब है आपके दादाजी, आपके दादी जी, आपके अप्पा जी, आपके चप्पा जी, चप्पा मतलब चाचा जी, ये क्या ईवीएम, ये जो पोलिंग बूथ है लूट के पीएम बनते थे। आपके राज में ऐसा होता था? आपके राज में ऐसा होता था? बाप दादा बोल के झूठ नहीं बोल के फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे, कह रहे हैं ये बिहार जो है ना, उल्टा बात कर रहे हैं। हम भी तेजस्वी यादव कहना चाहते हैं। हम भी तेजस्वी नहीं, भैया सुनिए, हम भी तेजस्वी यादव कहना चाहते हैं कि हम भी फर्जी वोट नहीं देने देंगे। हम भी कह रहे हैं भैया, हम भी दिल्ली में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, मेरा 2 वोट का ही नहीं है। बताइए, मोदी जी यही कह रहे हैं ना? अरे क्या तेजस्वी जी, क्या पढ़े लिखे हैं आप? जब भी लोग कहते हैं तो आप बुरा मान जाते हैं। यही मोदी जी कह रहे हैं, 1 देश 1 वोटर आईडी कार्ड। एक देश में एक ही वोटर आईडी कार्ड रहेगा, 10 नहीं रहेगा। और सुनिए, मेरा आधार मेरी पहचान, उसके बाद कहते हैं ये आधार कार्ड पहचान पत्र में प्रूफ नहीं होगा। अगर आधार अगर कांग्रेस लाए तो बीजेपी कब उनको विरोध कर दिया कि आधार नहीं आना चाहिए? आधार कांग्रेस लाए तो बीजेपी उनको बढ़िया से मुहर लगा के ठप्पा बोले आधार भी चलेगा। असली आधार का सुधार अगर किए हैं ना तो ये मोदी जी ही। असली आधार का सुधार, उस समय वो सुधार नहीं था। नहीं, गलत बात है। ये भी चलिए, बैंक चले, चलिए आप अभी आधार पे ही सारा आधार चल रहा है। आप चलो बैंक चलो, मैं भी केवाईसी करवा के आया, आपको आधार ही आपका सारा आधार होगा। वोटर आईडी कार्ड अभी बन रहे थे पिछले महीने, वोटर वेरिफिकेशन जो चल रहा था, आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट हटा दिया, राशन कार्ड का डॉक्यूमेंट हटा दिया। बिहार से हम भी है, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। बिहार से हम भी है, मेरा भी फोटो मांगा गया, मेरा भी मोबाइल नंबर मांगा गया, सबका अपडेट हो रहा है। जैसे एक मेरा बना 2013 में, कांग्रेस की रीजन में बना था भैया। अब मैं बोलूं कि उस टाइम वहां भी बना लूं, यहाँ भी बना लूं तो चलेगा क्या? हमने शुरू से एक ही चीज सोचा कि कांग्रेस के वोट दो, चाहे किसी के भी 2 वोट, चाहे बीजेपी के वोट दो, वोटर आईडी कार्ड तो एक ही रखेंगे, 2 बाप नहीं रखना, बाप एक ही रखो, ठीक है? SIR के मुद्दे को
तो सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बात मत काटिए। तो जहाँ पे कहाँ पे बोल रहे हैं भैया, वोटर आईडी कार्ड का जो मुद्दा निकला कर्नाटका में, तो कर्नाटका में ऐसा मुद्दा हुआ, सरकार आपका चुनाव आयोग मतलब चुनाव आयोग आपके लिए भी वहाँ पे चीटिंग करवा के जितवाया है, तो इसका मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कहना ये चाहते राहुल गांधी अब कब क्या बोलते हैं खुद फंस जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। और देश का जनता ना भूला नहीं है। सदन में आपने बोला था कि हिंदू हिंसक होता है, हम कभी भूलेंगे नहीं ये चीज का। तुम गया आना, तुमका ऐसा श्राद्ध करेंगे कि जिंदगी भर याद रखना। और तुमने बाप दादा दादी की पिंड दान करवे नहीं किए हो, तो तुम काहे के हिंदू मत बनो। तुम सबसे बड़े ब्राह्मण है राहुल गांधी। कौन सा ब्राह्मण है? एक मिनट सुनिए, कौन सा ब्राह्मण? नहीं, कौन सा? उनका गोत्र क्या है? उनका गोत्र क्या है? उनको गोत्र बताइए। कभी कहते हैं कश्मीरी पंडित है। अरे कश्मीरी पंडित, सुनिए ना, कश्मीरी पंडित क्या मछली मुर्गा खाता है? और कश्मीरी पंडित को मरवाने वाला कौन थे? सरकार किनकी थी? बीजेपी के था। राहुल गांधी इतना बड़ा, क्या बोलूं, इसीलिए लोग पप्पू बोलते हैं इनको। किसको? राहुल गांधी का। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने इतना पैसा खत्म किया हमारे ऊपर, किस लिए? पप्पू बनाने के लिए। पप्पू तो खुद बोले सदन में, मैं पप्पू हूँ। सदन में मैं बोला हूँ क्या? सदन में खुद बोले कि मैं पप्पू हूँ। अगर वो बनने लायक थे तो जरूरी था भी पप्पू को बनाने लायक लिए खर्चा। बिहार में चुनाव होने वाले, एसआईआर मुद्दे को लेकर सदन चलने नहीं दी जाती, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। काम को प्रतिरोध कर रहे हैं इन लोग। ये जो 3 महीना नीतीश सरकार जो फटाफट का राहुल गांधी खटाखट कर रहे थे ना, लेकिन नीतीश कुमार फटाफट 35% आरक्षण, तुरंत डोमिसाइल नीति लागू, तुरंत अभी उसके पास ये महिला के लेकर जो अभी तुरंत 400 से 1100। अब इनकी जो काम की तुलना के लेकर अब ये विपक्ष लोग एकदम बौखला बैठे हैं। अब चलने वाला नहीं है। 125 यूनिट बिजली फ्री। अब हम करें क्या? विपक्ष का काम अब क्या रह गया? सिर्फ 3 महीना प्रतिरोध डालना। अभी आपने बोला कि 1 करोड़ नौकरी देने वाले हैं, जैसे चुनाव जीत जाएंगे नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश कुमार, रोजगार और नौकरी में अंतर है सर। इन्होंने जिस तरह से रोजगार बिहार में सृजन किया है, आप वो जमीनी स्तर पर जाकर देखिएगा। लेकिन अब की जो है वो प्रशांत किशोर के आने से बिहार की जो माहौल है वो चौतरफा बदलने वाला है। ये पहले जैसा नीतीश जी को मैं बोला, अब जहाँ तक आपको बिहार मिला आपने सुधारे हैं, अब बिहार की नियार के हाथ में दो। अब जो सुधरेगा वो बिहार का दृश्य कुछ और होगा। सुनिए भैया, सवाल का जवाब आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अभी नीतीश कुमार ने एक ऐलान किया कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, 150 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। 125 यूनिट बिजली फ्री। जो वृद्ध महिलाएं हैं उनका 400 रुपए पेंशन, 1100 रुपए कर दिया। भाई साहब 5 साल कहाँ थे? जनता सवाल पूछ रही है, 5 साल कहाँ थे? मैंने कहा ना 15 साल पहले कहाँ थे ये 15 साल पहले कहाँ थे? जो आज बोल रहे हैं, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, ये 15 साल कहाँ थे जब ये बोल रहे हैं? सुनिए ना, ये जब बोल रहे हैं कि हम 2500 देंगे, 1500 देंगे। सुनिए, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति जी से और खास करके सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हम ये कहते हैं कि पहली बार ये जो फ्री वाला जो चल रहा है ना जोंजला, ये बंद करिए। और मोदी जी से भी हम कहते हैं कि ये चीज बंद करिए, हमको नहीं खाना। लाडली बहना बंद करें। MP में चला रखिए, 1500 रुपए दे रहे हैं। वही चीज हम करें, ये बंद करिए। 2500 रुपए नहीं चाहिए। 2500 रुपए झूठा बोल के दिल्ली में नहीं चाहिए। जो महिला लोग हैं, जो गरीब है, उनको दो। ये क्या चक्कर है कि महिला को 2500 देंगे तो भैया लोग कहाँ जाएंगे? उनको भी दो 2500, सबको तो भाई 2500। ये सब बंद करिए और अच्छा शासन लाइए, ठीक है? ये बिहार से सारे कमान सही हो जाएगा। ये जो जब सरकार इसकी बहुमत में आ जाएगी ना, भाजपा की, बिहार में जब भाजपा की आ जाएगी बहुमत में सरकार, सफा संदेश। प्रशांत किशोर आ गए हैं। मैं बता रहा हूं, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव बिहार लोग का तीसरा नेत्र बने हुए हैं। तीसरा नेत्र है। जीते या ना जीते ये तो हम नहीं कह सकते उन पे, क्योंकि वो अभी उनका जाएंगे बिहार से हारेंगे, लेकिन वो कम से कम जागरूकता पैदा जरूर की है। क्या जागरूकता कर दी है? कर दी है। सुनिए ना, क्या जागरूकता कर दी है? इतना साल से कहाँ थे? इतना साल दलाली खा रहे थे। नहीं, इतना साल से हर पार्टी में दलाली खा रहे थे। दलाली नहीं खा रहे हैं। नहीं, गलत बात। प्रशांत किशोर दूसरा केजरीवाल 2.2 है। नहीं, दूसरा केजरीवाल 2.2 है। सुनिए, अगर वो रणनीतिकार होकर खा रहे थे, उनका खाने का हक था, क्योंकि उन्होंने क्या किया बिहार के लिए इतना साल से? आज सुनिए ना, आज पार्टी बनाए तो उनको बिहार याद आ रहा है। इतना साल से फॉरेन में रहते थे। सुनिए ना, क्या सीख रहे थे? क्या सीख रहे थे? उन नेताओं से सीख रहे। सुनिए ना, शादी ब्याह में मैनेजमेंट टीम आता है। सुनिए ना, शादी ब्याह में मैनेजमेंट टीम आता है, क्या उसका दूल्हा बना देंगे? प्रशांत किशोर वही है कि अपना आपके सोच रहे दूल्हा बनने के लिए। बाकी सुन लीजिए, प्रशांत किशोर जी दूसरा लाल नहीं कुछ नहीं बने हैं।